फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की जो एनर्जी है बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि आपने किसी से कुछ सीखा, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, किसी भी प्रकार का लर्न हो। यहाँ पर मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल कुछ नॉलेज आपने गेन किया, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि स्पिरिचुअली आपको कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होंगे और किसी को ऐसा एहसास हो गया कि आपके अंदर एक विशेष जो है लाइट छुपी हुई है, ठीक है। आपके स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में उनको जानकारी आपसे पहले हो गई, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति ही है, बहुत ही अलग लगता है ये कहने में, लेकिन हर प्रकार के लोग हर स्थान पर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप एक निष्ठावान व्यक्ति हैं, आप एक भक्त हैं, आप डिवोटी हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। क्या हो रहा था यहाँ पर कि आप कुछ पूछना है आपको तो आप उनसे पूछ रहे थे, या आपको जो ड्रीम आ रहा था वो आप उनको बता रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया होगा कि उनको खुद नहीं पता ये ड्रीम का मीनिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी जो है रिसीव कर पा रही हूँ। आपको उस वक्त में पता भी नहीं चला और आपके थर्ड आई चक्र पर इस व्यक्ति ने मैनिपुलेट किया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, प्लस आपके और आपके रिलेशनशिप में भी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की और इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तब तक इन्होंने ये कर दिए थे, एक प्रकार से ना अपने आप को ये मास्टर दिखाने के लिए कि ये आपसे बहुत आगे हैं। ऑलरेडी आप इनकी रेस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि ये सारी चीज़ें हो रही है, बल्कि आपका रेस्पेक्ट धीरे धीरे कि आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अलग एनर्जी है, ऐसा हुआ है किसी न किसी के लिए जो मार्गदर्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी पोस्टपोनमेंट में जा रही थी, जो भी आपके और आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेजेस था, धीमी गति से आपका कार्य हो गया था, वो सारी चीज़ें ब्रेक थ्रू हो रही हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से हील हो रही। और मैं देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें ये आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस करना चाहते थे, वो चीज़ें इनके स्वयं के लाइफ में ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैं ये भी देख पा रही हूँ, यदि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं तो ये व्यक्ति हमेशा आपकी तरफ नज़र रखते रहे हैं, हमेशा आपको देखते रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आपके तरफ जो मून की एनर्जी है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये व्यक्ति कर रहे हैं, वैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। और जैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया, इनके लाइफ में कर्मा बैक होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। इनके लाइफ में कर्मा बैक होना प्रारंभ हो गया। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप आगे बढ़ रहे थे, सडन आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आया और ये आपके कर्म का फल था, गुड कर्मा का फल परमात्मा जी की कृपा से। तो इन्होंने 3 ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजा। देखिए ये उन्हीं लोगों से रिजोनेट होगी जो कोई ऐसा वर्क आप करते हैं जिसमें आप हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है। तो इन्होंने 3 ऐसे लोगों को 1 बाय 1 भेजा आपके तरफ कि आपकी एनर्जी को, क्योंकि आपने डिस्टेंस कर दिया ना इनसे, तो आपकी एनर्जी को किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर सके, किसी भी प्रकार से आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ये खींच सके और आपके तरफ निगेटिव चीज़ें सेंड कर सके। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किंग की तरह देखते हैं, किंग एंड क्वीन की तरह देखते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि आपके ऊपर कृपा है, ठीक है। इनको ये लगता था कि जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आप बढ़े, लेकिन नहीं, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा। आप बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, निष्ठा के साथ आप काफ़ी सम्मान करते थे लोगों की और कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे थे और आप जेन्युइन तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे थे। आपके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ आप लोगों की हेल्प कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें
परमात्मा जी को काफ़ी काफ़ी आपके बारे में ना मैं ये देख पा रही हूँ कि परमात्मा जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और इनके ऊपर वो जो दृष्टि है, जैसे कहते हैं ना शनि देव जी की दृष्टि इन पर पड़ी है, तो हो सकता है कि इनके बर्थ चार्ट में शनि देव जी की 7.5 प्रारंभ हो रही हो या अढ़ैया प्रारंभ हो रहा हो। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके अहंकार की वजह से और ये मैनिपुलेशन की वजह से, इनके डोमिनेट की वजह से ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे और कहीं ना कहीं अपने साथ ये कभी न कभी इन्होंने आपको अपने साथ वर्क करने के लिए कहा होगा और जिसमें इनका पूरा लाभ इनका होगा। ठीक है, आपकी जो भी ये मैनिपुलेट करना चाहते थे कि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आप जो कार्य करें उसका लाभ जो है इनको प्राप्त हो, इस तरीके की एनर्जी है। ये चाहते थे कि आपसे कनेक्ट रहें, ठीक है, लेकिन आप पूरी तरीके से परमात्मा जी से कनेक्ट हैं, क्योंकि इनको पता था कि आप पूरी तरीके से, आपके ऊपर कृपा है परमात्मा जी की। इनको ये भी पता था आपके बारे में, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको संघर्ष के बाद एक ताज मिलेगा, एक अच्छा डेजिग्नेशन मिलने वाला है, एक अच्छा जो है पोस्ट पोजीशन मिलने वाला है, जिसकी वजह से इनका जो और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना एक क्रोध में खून खौलना, उस तरीके की स्थिति हुई। आपके मणिपुर चक्र में ही इन्होंने प्रोजेक्शन किया, आपके कॉन्फिडेंस को ही इन्होंने डगमगाने की कोशिश की हर एक प्रकार से। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ माता जी ने आपको पूरी तरीके से संभाला और 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सुरक्षा स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने किया। ठीक है, जो भी आपके इष्ट देव जी हैं, जो भी आपके गुरुदेव जी हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रही है। जो इन्होंने आपके किस्मत को छीनने की कोशिश की, आपकी किस्मत को रोकने की कोशिश की, बहुत लंबे समय तक आपको समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, सडन ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो आपसे, आपके हेटर्स थे, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है। ये वो व्यक्ति थे जो आपकी तरफ निगेटिव क्रिया करते थे, आपकी तरफ निगेटिविटी भेजते थे आपके सक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करते थे। आप अपने अपनों से देखिए, मून के साथ डेविल की एनर्जी, इनका जो भी इन्होंने साधनाएं की होगी ना, जो कि लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से रहेंगे तो वो ऐसा चीज़ नहीं कर सकते। मैं ये मानती हूँ कि जो वाकई में कोई हीलर है या कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है, वो कभी किसी के लिए भी निगेटिव चीज़ें नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके अंदर वो चीज़ें या तो जैसे कहते हैं ना, बहुत मटेरियल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एडिक्शन इस व्यक्ति को था, या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी को भी पीछे कर सकते थे, इस तरीके की एनर्जी है। तभी इन्होंने ऐसी चीज़ें की। मून के साथ डेविल की एनर्जी, जब इनको समझ में आया कि आपकी तरफ मून की एनर्जी वर्क नहीं कर रही है, जब आपकी तरफ छोटी छोटी जो चीज़ें मैनिपुलेशन है वो आपकी तरफ वर्क नहीं कर रही, क्योंकि आप कनेक्ट है परमपिता परमात्मा जी से, माता जी की कृपा है, तब इन्होंने आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए, इन्होंने जैसे कि आपको कॉल, मैंने कहा कि 2-3 लोग ऐसे थे जिनसे आपको डिसबैलेंस करवाते थे। ये खुद तो वो चीज़ें नहीं करते थे, पर लोगों से ये करवाते थे। ठीक है, तो इन्होंने 2 से 3 ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कलेक्ट किया और आपके बारे में काफ़ी सारे गॉसिप इन्होंने किया और आपके तरफ कॉल या मैसेज करवाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपके कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा मजबूती आई। पहले शायद आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, ठीक है, जितना ये जो मैनिपुलेट कर रहे थे। उसके बाद आपका जो मणिपुर चक्र है उसको स्वयं परमात्मा जी ने यहाँ पर हील किया, स्वयं आपको हीलिंग मिला है परमात्मा जी से, स्वयं आपको हीलिंग मिला है एंजल्स एंड असेंडेंट मास्टर से। ठीक है, आपके लाइफ में फिर असेंडेंट मास्टर्स की एंट्री हुई जब आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़ रहे थे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को अपनी जो किए हुए कर्म है, देखिए जो बुरे कर्म हैं उसके जो फल हैं वो मिल रहे हैं। और आने वाले समय में, आने वाले 11 मंथ, 8 मंथ से 11 मंथ के बीच में, जैसे कि मैंने कहा, इनके ऊपर शनिदेव जी की जो दृष्टि है वो पड़ने वाली है। इनके बुरे कर्म का फल अब इनको मिलने वाला है। तो ये इस स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में ये आपको लाना चाहते थे। आपके पर्सनल लाइफ में जो ये मैनिपुलेशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे कि दूर से ही आपको
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, माइंड बहुत ज़्यादा चला रहे थे और आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर रहे थे। ये आपके फैमिली लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, ये सारी चीज़ें आपके मनी में भी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हील हो गया है बहुत जल्द। 9 से 10, 11 मंथ के अंदर आपकी कोई बहुत बड़ी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। इस व्यक्ति ने जिन लोगों को भी मनी दिया है और जिन लोगों से भी आपके तरफ जिन्होंने भेजा है, वो लोग भी अब इनके कहीं ना कहीं हेटर्स हो गए हैं। ठीक है, वो लोग भी ये जानते हैं कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं बहुत लोगों को। ठीक है, तो उनको वो भी कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपको इस तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की, वो ये समझ गए हैं कि आपके ऊपर कृपा है और वो माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, वो परमात्मा जी से माफ़ी मांग रहे हैं और परमात्मा जी यहाँ पर उनको कह रहे हैं कि जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनके लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं होने वाला है। बहुत ही अलग एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। आपके मनी में जो ब्लॉकेजेस हुआ था वो पूरी तरीके से हील करें बाबा जी। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके प्रश्नों के आप एक ऐसे हीलर हो सकते हैं या एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर आगे आने वाले समय में, या कोई ऐसे डेजिग्नेशन में आपको मिलने वाला है जिसके बारे में इनको पता चला और इन्होंने रोकने के लिए सारी चीज़ें की है। बहुत ही क्लियर आज की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आया है। तो इस व्यक्ति का आपने ना ही कुछ ऐसा इनको कहा है और ना ही आपने कुछ किया है, सिर्फ ये आपके गुड कर्मा से और आपकी पॉजिटिव एनर्जी से और आपको जो ग्रोथ मिलने वाला था, ठीक है, आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, उससे ये व्यक्ति काफ़ी जेलस होकर उन्होंने सारी चीज़ें की। इस वजह से इनको कई गुना तीव्र गति से इनके बैड कर्मा का फल मिल रहा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके बैड कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। जो भी इनके अपने हैं वो भी इनसे दूर जा रहे हैं। इनके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस हो गया है। इनके थर्ड आई चक्र, क्योंकि इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर किया था तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दिखा रहे हैं लेकिन इनके अंदर में बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आर्कएंजल जी, आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र, आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। आप और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको रोका गया था लेकिन आप उससे भी तेज गति से आपने अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा दिया, आपने अपनी हीलिंग के समय को बढ़ा दिया, आपने अपने मेडिटेशन के समय को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि आप देख सकते हैं आपके ऑरा में कितने ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा, कितना ज़्यादा वाइट लाइट यहाँ पर आना प्रारंभ हो गया। पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में आप रहे हैं। और मैंने किसी के लिए ये मुझे चैनल मैसेज मिला है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में जो भी स्टक लगातार कार्मिक पैटर्न चल रहा था, जिस बाहर निकलने का मौका आपको नहीं मिल रहा था, आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे ना, उन स्टक स्थिति से आपके स्वयं गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी आपको बाहर निकाल रहे हैं। इस बीच में बहुत से लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, आपके जो हेटर्स आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आप उतने ही तेज गति से कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर परमात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश और शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कर्मठ व्यक्ति हैं आप। आपने अपने कर्म को कभी भी पीछे नहीं किया। ठीक है, आपने जितना हो सका आपने गुड कर्मा किया, लोगों की भलाई आपने की। और जब आपको कोई ऐसा कार्य मिला था, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों की भलाई कर रहे थे या पशु पक्षियों का केयर कर रहे थे, मदर का अर्थ पेड़ पौधे लगा रहे थे, ठीक है, हीलिंग कर रहे थे लोगों की, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई या किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप में आप जुड़े और वहाँ से आपके कर्मों की शुद्धि बहुत ही क्लियर तरीके से हो गई। ठीक है, तो मैंने ये देखा है कि अब आपके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई लोग सिर्फ उस वक्त तक के लिए आपके साथ थे, तो उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो अब क्लोज हो गया है। ठीक है, तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके कर्मों की शुद्धि के लिए ही ऐसे लोगों को भेजा गया था। आपके कर्मों की शुद्धि के लिए, जैसे ही आपके कर्मों की शुद्धि हो जाती है, ऐसे लोग आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ हट जाते हैं। बहुत ही आपको समझ में भी नहीं आता ये क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
आप काफ़ी बैलेंस हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी बैलेंस, यहाँ पर आपके बैलेंस से ही जेलसी थी इनको, ठीक है, कि आप इतने बैलेंस कैसे हैं। अब ऐसा होता है कि हर जगह में ऐसा होता है, लेकिन स्पिरिचुअल यात्रा में ऐसा होता है, लोगों को ये एक ईगो आ जाता है ना कि ये मेरे बाद आए हैं लेकिन ये कैसे आगे बढ़े। तो आपको ऐसा लग सकता है कि 3D में ये आपके बाद आए हैं, लेकिन जो सोल है वो तो कई जन्मों से लर्न कर रहे हैं ना। तो वो जो सोल है आपका काफ़ी ओल्ड सोल हो सकता है, ठीक है। तो आप सिर्फ इस लाइफ में ही नहीं, आप पहले जितने भी लाइफ है सारे लाइफ में आपने वर्क किया है। यही कारण है कि आपके चक्र काफ़ी बैलेंस है, ठीक है। आपके चक्र का, जैसे कि मैंने कहा, इन लोगों के साथ जो भी आपका एक कार्मिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से हील हो गया है किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है। और इस व्यक्ति ने जो बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, आपको स्टक करने की कोशिश की, आपकी सफलताओं में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, और भी कई लोग जो ग्रुप में थे या फिर किसी भी प्रकार से ऐसे थे कि एक से ज़्यादा लोग, 2-3 से ज़्यादा लोग, तो ऐसे स्टक स्थिति से आपको बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे स्थिति से आपको बाहर निकाला गया है। सडन एक पॉजिटिव चेंज आया है माता जी की कृपा से, ठीक है। यहाँ पर मुझे माता जी की असीम कृपा जो है महसूस हो रही है। तो आप माता जी के भक्त हैं। मैंने अभी कहा भी था आपको कि मुझे नज़र आ रहा है आर्कएंजल माइकल जी। थैंक यू भगवान जी, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे कैसे एनर्जी रिसीव होती है और कैसे कार्ड्स आते हैं ना। तो आपके थर्ड आई चक्र और आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से हील किया गया है। तो आपके लाइफ में धन, अबंडेंस, सम्मान, आपको सब कुछ मिल रहा है। आपके लाइफ में बैलेंस है, पर्सनल लाइफ और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। और साथ में मैं देख पा रही हूँ कि मटेरियल गेन आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। जिस भी प्रकार से आपके थ्रोट चक्र में, आपके थर्ड आई चक्र में, आपके मूलाधार चक्र में आपके चक्र को यहाँ पर ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हुई थी, वो पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून में गुरुदेव जी की कृपा, इष्ट देव जी की कृपा यहाँ पर हो रही है। बृहस्पति देव जी की कृपा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है। अब आपने जो हेल्प किया है ना लोगों की, इस बीच में जब आपकी कर्मों की शुद्धि चली थी तब भी आप पीछे नहीं हटे। आपके मणिपुर चक्र में आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश किए, बहुत ज़्यादा आपको तोड़ने की कोशिश की, पर फिर भी आप नहीं टूटे, क्योंकि आप परमात्मा जी के शरण में थे, क्योंकि आप सही राह पर थे। जितने भी लोग पॉजिटिव हैं, जितने भी लोग सही राह पर हैं, कभी ना कभी आपको ये एहसास होता है कि परमात्मा जी की कृपा है। कोई भी ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति, कोई भी ऐसा निगेटिव चीज़ें आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो हेल्प किया है उसके लिए यहाँ लॉर्ड शिवा जी, यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी आपको रिवार्ड यहाँ पर देने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। माता जी की कृपा भी आ गई यहाँ पर, भोले बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। आप बताइए कितने ज़्यादा आपने गुड कर्मास कलेक्ट किए हैं। और आपका कार्य जो डिले करवाया गया था, इन लोगों ने जो भी डिले करवाया था, ठीक है, वो आपको कहा जा रहा है कि राइट समय में वो सारी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। जब राइट टाइम आएगा तो ये सारी चीज़ें आपके पास, जो अबंडेंस है वो आ जाएगा आपके लाइफ में। ये सिर्फ धीमा कर सकते थे आपकी गति को, पर रोक नहीं सकते थे। और आपको रोका नहीं गया है, ये धीमा इन्होंने किया है। और इतना धीमा कर दिए थे कि आप थक जाए कि अब मेरे से ये कार्य नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका यूट्यूब चैनल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसमें इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन सडन चेंज होगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपको हार नहीं मानना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर से भी इन्होंने आपको दूर करवाया, और मैं कुछ ऐसे भी रिलेटिव को भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। बाबा जी का संदेश है कि आपने सेक्रीफाइस किया, किसी ऐसे पॉजिटिव आपके सोल फैमिली मेम्बर से भी आप दूर रहे हैं, मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक लोग भी आसपास थे। तो यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपने जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए था, आपको इसलिए दूर रखा गया था क्योंकि आपके अराउंड में यदि पॉजिटिव लोग हैं तो काफ़ी सारे टॉक्सिक लोग भी हैं जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को सक कर सकते थे, इसलिए आपको दूर रखा गया। अब सही समय में आपको ऐसे लोगों से मिलवा दिया जाएगा जो आपके फैमिली मेम्बर में, आपके स्वयं के फैमिली मेम्बर में, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, ये आपके लिए ब्लेसिंग होगा भोले बाबा माता पार्वती जी का। गुड फॉर्चून, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर भी गुड फॉर्चून। बाबा जी स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं
कि आपके थर्ड आई चक्र पर जब प्रोजेक्शन हुआ था तब मैं यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि यहाँ पर जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो देवगण जी हैं, उन्होंने आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी बातें, वो परमात्मा जी तक, वो यूनिवर्स तक, वो आपके इष्ट देव जी तक हर एक बात पहुंची है, हर एक बात को पहुंचाया है कि आप बहुत अच्छा चल रहे थे, फिर क्या हुआ, ऐसा हो गया, ये हो गया। हर एक चीज़ आपकी जो है ना, आपके जो देवदूत जी हैं, जो आपके देवगण जी हैं, देखिए मुझे ना गूंजबम्स आ रहे हैं, ठीक है, मुझे वो फील हो रहा है, मुझे ये कहने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को कि वो जो बातें हैं ना, जो देवगण जी है, जो देवदूत जी हैं, उन्होंने आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, वहाँ तक उन्होंने सारी बातें पहुँचाई कि ऐसा कैसे हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आप तो बहुत सही चल रहे थे, फिर सडन ये सब क्या हो रहा है, और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इधर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उधर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये सब क्या हो रहा है। आप सर पकड़ के बैठ गए हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं स्पिरिचुअल यात्रा में कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें परमात्मा जी तक पहुंचाई गई है, ठीक है, आपके देवदूत जी की तरफ। तो परमात्मा जी ने यहाँ पर आपको आशीर्वाद प्रदान किया है। आपके चक्र को पहले ही हील्ड कर दिया गया था, लेकिन डर की वजह से, वो जो डर, फियर आपके मणिपुर चक्र में डाला गया था, वो जो आपके थर्ड आई चक्र पर डाला गया था, उसे हील होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रुद्राक्ष से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। ओम मंत्र यदि आप जाप करते हैं या आप सुनते हैं मेडिटेशन में, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्राप्त होने वाला है। आपके थर्ड आई चक्र आपका जो है प्रोटेक्ट रहेगा, और प्रोटेक्शन आपके थर्ड आई चक्र को और आपके हार्ट चक्र को, आपके चक्र को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत आपकी एनर्जी है अभी, ठीक है। हेल्पिंग हैंड में ये नज़र आ रहा है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिसकी वजह से आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कुछ सीखने के लिए भरोसा कर पा रहे हैं कि हम कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो, ना ही आप अपने कार्य में भरोसा कर पा रहे हैं। तो ये जो भरोसा है आपका बनने वाला है। आपका भरोसा किसी ऐसे व्यक्ति पर बनेगा जो काफ़ी ईमानदारी से, काफ़ी ऑनेस्टी से कार्य करता है, वो आपके लिए हेल्पिंग हैंड होगा। शिव शक्ति जी की कृपा उनके ऊपर होगी, वो चूजन वन हो सकते हैं, ठीक है, और आप में से कई लोग भी चूजन वन हो सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब कार्मिक स्थिति होती है, जब ऐसी स्थिति होती है, तो हर एक स्थिति में ये सारी चीज़ें हमें सामना करना होता है। और इस इमोशनली डिसबैलेंस में आपको विभूति ज़रूर लगाना चाहिए। विभूति आप टीका लगाइए, विभूति आप ग्रहण कर सकते हैं यदि आपके पास है ना। विभूति को आप माथे पर लगा सकते हैं, तिलक के रूप में लगा सकते हैं, और आप जिस भी परमात्मा जी के रूप स्वरूप को, जिस भी स्वरूप में आप मानते हैं, उनकी पूर्ण शरण में आप रहिए, क्योंकि आपको सच्चाई का सामना आपने कर लिया है। आपको समझ में आ गया है कि सब कुछ आपके स्वयं के अंदर है। आप जो प्रश्न करते थे लोगों से, वो चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट हुई है, क्योंकि आपके अंदर ही एक लाइट था और आप लाइट ढूंढ रहे थे। जब आपके अंदर स्वयं लाइट है और आप लाइट ढूंढेंगे, तो आपको जो निगेटिव लोग हैं और जो अंधकार में स्वयं है, वो आपको लाइट कैसे दिखाएंगे ना। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है, और ये सारी चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हो गया है। आपने नहीं किया है बैकफायर, ये ऑलरेडी परमात्मा जी की कृपा से हो गया है। 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। नवंबर का मंथ, इनमें से किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। जुलाई का मंथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मई का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है इनका बर्थ मंथ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनका जो आईडी है वो लिखा है नील 8011। तो नील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो गिफ्ट सेंड किया है, वो परमात्मा जी की कृपा से आपके भाव को समझते हुए जिस प्रकार से आपने गिफ्ट जो है सेंड किया है, वो कई गुना होकर आपको प्राप्त हो। बस यही हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बना रहे, सदा भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे। और घर में जो हमने पूजन पाठ किया है, वो आशीर्वाद के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए
पोस्ट कर दिया है, डलवा दिया है, तो आप प्रणाम कर सकते हैं। हवन का ये जो वीडियो है और आप आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि आप जैसे सोल फैमिली मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, परमात्मा जी की कृपा है। यदि आप मुझे मैसेज करते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए और आप बहुत अच्छा करते हैं, तो वाकई में मुझे ये समझ में आता है कि आप लोगों के जो हृदय में जो परमात्मा जी की कृपा है ना, वो आपका हृदय कितना प्योर होगा कि आप हर व्यक्ति के लिए तो आप प्योरिटी में सोचते हैं, लेकिन जो लोग आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं उनके लिए आप जो रेस्पेक्ट रखते हैं, इसी प्रकार आपका सम्मान और आपका प्रेम इसी प्रकार मिलता रहे परमात्मा जी की कृपा से, और आप लोगों को इसी प्रकार मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी से। देखिए।